और हमारे साथ देखिए हमारे तमाम जो सहयोगी हैं इस वक्त जुड़े हुए हैं अलग अलग इलाकों से। दिल्ली के विद्यानाथ झा तुगलक लेन दिल्ली से जुड़े हुए हैं, शिवानी मिश्रा हमारे साथ तुगलकाबाद से जुड़ी हुई है दिल्ली से, पुलकित नागर हमारे साथ हुमायूं रोड से दिल्ली से जुड़े हुए हैं, रविकांत राय अकबर रोड दिल्ली से मौजूद हैं और गौरव श्रीवास्तव फिरोज शाह कोटला से दिल्ली से हमारे साथ सीधे जुड़े हुए हैं। सबसे पहले विद्यानाथ झा का रुख कर लेते हैं। विद्या, तुगलक लेन पर आप मौजूद है, लेकिन लगता है कि जब अगली बार आप तुगलक लेन पर मौजूद होंगे तो मैं कहूंगी कि हमारे सहयोगी विद्यानाथ झा विवेकानंद मार्ग से जुड़े हुए हैं। शुरुआत हो चुकी है, अंजाम का इंतजार सबको है। जी बिल्कुल, इसकी शुरुआत हो चुकी है और दिल्ली में इस बात को लेकर जोरदार चर्चा है। दिल्ली नहीं, पूरे देश में इस बात को लेकर जोरदार चर्चा है कि जिन जंजीरों को हम तोड़ चुके हैं, देखिए एक बहुत पुराना गाना है कि उन पुरानी जंजीरों को तोड़ चुके हम, नए युगों से अपना रिश्ता जोड़ चुके हम, लेकिन जंजीरों को तोड़कर आगे तो बढ़े लेकिन प्रतीकों से आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। हम उन प्रतीक जो हमारे कभी ऐसे प्रतीक रहे हैं जिससे हमने दर्द सहा है, जिन्होंने हत्याएं की, रेप किए, जिन्होंने जो जिहादी थे, और वो लोग जो हमारे देश को लूट कर चले गए, जिन्होंने हमें हमारे देश में रहते हुए हमें लूटा और हमारे देश से जाते हुए भी हमको लूटा और बाहर से आकर हमें लूटा, उनके नाम पर हम अपनी सड़कों का नाम, मार्गों का नाम क्यों रख रहे हैं? क्या ये तुष्टीकरण की राजनीति है? और इस राजनीति के पीछे की पूरी कहानी क्या है, आज दिन भर हम लगातार यही बताने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूं कि इसकी शुरुआत डॉक्टर दिनेश शर्मा, जो कि राज्यसभा के सांसद हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, इन्होंने अपने घर के नाम के बाहर अपने घर के बाहर जो नेम प्लेट लगाया उस पर स्वामी विवेकानंद मार्ग लिखा हुआ था। नीचे तुगलक लेन इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि आधिकारिक तौर पर अभी इस मार्ग का नाम नहीं बदला गया है, लेकिन जो सांसद यहां रह रहे हैं उनके मुताबिक ये तुगलक लेन नहीं है, क्योंकि गूगल मैप पर ये स्वामी विवेकानंद रोड नाम दिखा रहा है, मार्ग दिखा रहा है, तो इसलिए इसका नाम बदल दिया गया। मैं जरा इसके बगल में 8 नंबर का जो बंगला है उसकी तस्वीर आपको दिखाता हूं। कृष्णपाल गुर्जर हैं, केंद्रीय मंत्री हैं। स्वामी विवेकानंद मार्ग और तुगलक लेन, ये तो बीजेपी के जो 2 नेता हैं, यहाँ पर सांसद हैं, उनके घर या उनके बंगलों के बाहर जो बोर्ड लगा हुआ है उसका बदला हुआ नाम आप देख रहे हैं। लेकिन इसके बगल में ही 12 नंबर में राहुल गांधी रहे, 2004 में वो सांसद बने और एलओपी होने से पहले या फिर मोदी नाम को लेकर जो विवाद हुआ था और कोर्ट ने उनकी सदस्यता, संसद सदस्यता खत्म की थी, उससे पहले तक उसी घर में वो रहते थे। हालांकि उसके बाद जब वो एलओपी बन गए, उन्हें कहा गया कि आप उसी घर में जाना चाहते हैं, तो वास्तु को लेकर कहा गया कि वो घर ठीक नहीं है, इसलिए राहुल गांधी ने बंगला छोड़ दिया। कुमारी शैलजा वहां पर शिफ्ट होने वाली है, लेकिन सवाल यह है कि कुमारी शैलजा 12 नंबर में जब शिफ्ट होंगी तो उस बंगलों के बाहर जो नेम प्लेट लगेगा उसमें स्वामी विवेकानंद मार्ग कांग्रेस या कांग्रेस की नेता लिखवाएंगी या फिर उस मार्ग का नाम तुगलक लेन ही वो रहने देंगे? क्योंकि देखिए आरोप ये लगता है कि देश के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम आजाद को बनाया गया था और उन पर सबसे बड़ा आरोप जो लगा या फिर जो लोग आरोप लगाते हैं वो कहते हैं कि उन्होंने एक पूरे इतिहास को खत्म कर दिया। और यही नहीं, देखिए 1937 से एक तरीके से भारत में, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और देखिए बहुत सारे हमारे जो सहयोगी है विद्या हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रविकांत, एक बार उनका रुख कर लेते हैं। रविकांत हमारे साथ अकबर रोड से जुड़े हुए हैं। रविकांत, जरा अभी तस्वीरें दिखाइए, क्योंकि अब वो वक्त आ चुका है जब मुगल आक्रांताओं का नामो निशान मिट जाना चाहिए। आखिर क्यों हम उनका महिमा मंडन कर रहे हैं, उनके नाम की ये सड़कें अभी तक ढो रहे हैं? देखिए श्वेता, इस वक्त मैं अकबर रोड पर हूं और कल देर रात इसी साइन बोर्ड पर कालिख पोत दी गई थी। जब सुबह एनडीएमसी के कर्मचारी आए, उन्होंने पूरे केमिकल के साथ इस साइन बोर्ड को साफ किया है और अभी भी अगर आप नीचे देखें तो ये ब्लैक कलर की जो स्याही है वो आपको दिखाई देगी और उनके ऑफिसर्स का इंस्ट्रक्शन था कि सुबह तक इसको क्लीन किया जाए। आखिरकार अकबर कौन था? कोई महापुरुष तो था नहीं जिसके नाम पर लुटियंस में, जो कि पावर कॉरिडोर माना जा रहा था, भारत सरकार यहां से संचालित होती है, इनके नाम पर सड़कों के नाम क्यों होने चाहिए? जब बार बार ये सरकार कह रही है कि जो गुलामी की मानसिकता है उसको दूर करने के लिए जितने भी नाम है, जो प्रतीक चिन्ह है, उनको दूर किया जाना चाहिए। ऐसे में ये लोग जिन्होंने धर्मांतरण कराया, हिंदुओं पर अत्याचार किए, ऐसे पर ये अकबर रोड का अगर नाम बदलता है तो इसमें किसी को क्या आपत्ति होनी चाहिए? ये किसी के लिए महापुरुष नहीं है, ना इन्होंने कोई ऐसा अच्छा काम किया जिसे इतिहास में इनको याद किया जाए। इसीलिए जन भावनाओं को प्रकट करते हुए श्वेता, देर रात कुछ लोगों ने, अज्ञात लोगों ने इस पर कालिख पोत दी थी और उसके बाद सुबह 8 बजे एनडीएमसी के कर्मचारियों को जानकारी दी गई और उसके बाद वो लोग सुबह आते हैं और इसकी सफाई की जाती है। लेकिन गूगल मैप, जिन्होंने भारत की अस्मिता के साथ खिलवाड़ किया, जुल्म ढाए, महिलाओं बच्चों पर जुल्म ढाए, हमारे मंदिरों को तोड़ा, उनके नाम की सड़कें बदलने, उन जगहों के नाम बदलने की मांगे लगातार उठ रही है। हमारे देखिए और भी सहयोगी आपको नजर आ रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर, उनके पास भी एक एक करके चलेंगे। लेकिन पहले आपको ये बताते हैं कि ये तो बस शुरुआत है, एक एक कर दिल्ली के हर जगह का नाम बदल दिया जाएगा।
बाबरपुर से लेकर नजफगढ़ तक, मुस्तफाबाद से लेकर तुगलकाबाद तक, तुगलक लेन से लेकर अकबर रोड तक, हुमायूं रोड से लेकर के शाहजहां रोड तक, या फिर चाहे बाबर लेन हो, सबका नाम बदलने की मांग की जा रही है। लगातार इसको लेकर प्रस्ताव भी रखे जा रहे हैं और अब तो लोग बढ़ चढ़कर आक्रांताओं का नाम मिटाने की मांग कर रहे हैं। और हमारे साथ शिवानी मिश्रा तुगलकाबाद से इस वक्त जुड़ी हुई है। शिवानी भी लगातार तस्वीरें हम तक पहुंचा रही हैं। शिवानी, तुगलकी फरमान हम हमेशा सुनते हैं, यानी कि सोचिए वो आक्रांता जिसका फरमान ही लोगों के लिए बिल्कुल आज्ञा होती थी, इशारा होता था कि जो मैं कहूंगा वही होगी, जिसने हमारे देश की अस्मिता के साथ खिलवाड़ किया, अभी तक उनका नाम हम ढो रहे हैं। अब ऐसा लगता है कि वक्त आ चुका है कि ये तमाम नाम बदले जाएंगे। बिल्कुल, देखिए आपको सीधी सीधी मैं तस्वीर दिखा दी चलूं श्वेता कि लगातार हम इस तुगलक की बात करते रहते हैं। एक फोर्ट है यहाँ पर जो एक टूरिस्ट स्पॉट है, लोग देखने आते हैं लेकिन इतिहास नहीं जानते हैं। साफ तौर पर तुगलकाबाद ये एक फोर्ट है जहाँ पे टूरिस्ट आते हैं लेकिन उन्हें इतिहास बिल्कुल नहीं पता और अब लोग डिमांड कर रहे हैं कि इन जगहों के नाम भी बदले जाएं। शासकों की जगह जिन्होंने उन्हें हटाया उन शूरवीरों के नाम होने चाहिए। एक मंदिर के बाहर मैं फिलहाल मौजूद हूँ जिसके ऊपर भी तुगलकाबाद लिखा गया है। साफ तौर पर ये गांव का मंदिर है और यहाँ पर भी लोगों का यही कहना है कि नाम को लेकर हमेशा चर्चाएं चलती रहती हैं। कुछ लोग भी हैं, लोकल हैं यहाँ के रहवासी, उनसे मैं बातचीत करके समझूंगी कि आखिर उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। आप यहीं रहते हैं, तुगलकाबाद इस जगह का नाम है, क्या आपको भी लगता है कि मुगल शासकों के नाम हटने चाहिए? जी बिल्कुल हटने चाहिए, क्योंकि जितने भी अदर कंट्री है उनमें कोई भी आपने जिसने वहाँ जाके आक्रमण किया है, जितने भी आक्रांता है उनके नाम से कोई नाम नहीं रखा है। सब अपने जो उनके लिए जो मरे हैं, जो शहीद हुए हैं उनके नाम रखे हैं। तो हमें भी करना चाहिए कि हमें अपने जो भी हमारे शूरवीर थे, जितने भी जो हमारे देश के लिए लड़े, उनके नाम रखे जाए। आपको क्या लगता है भाई साहब के नाम चेंज होने चाहिए? बिल्कुल। तो ये देखिए तस्वीर है, उनका कहना भी यही है कि जब विदेशों में भी आप जाते हैं तो आपको वहाँ के जो लोकल शूरवीर कि आक्रांताओं का हमेशा इतिहास की किताबों में भी बात करें और नाम की भी बात करें तो महिमा मंडन किया जाता रहा, लेकिन जो हमारे असली नायक रहे उनके बहादुरी को हमेशा छिपाया जाता रहा। लेकिन अब वक्त आ चुका है कि ये जो आक्रांता है, जिनकी नाम पर ये सड़कें जो है दिल्ली में, देखिए मैं आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, 9 तस्वीरों के जरिए बाबरपुर, नजफगढ़, मुस्तफाबाद, इसके अलावा तुगलकाबाद, तुगलक लेन, अकबर रोड, हुमायूं रोड, शाहजहां रोड और बाबर लेन, ये तमाम जो है ये समझिए कि बड़े पॉश इलाके हैं, वीआईपी इलाके हैं जिनके नाम है ये। और इन महत्वपूर्ण संवेदनशील इलाकों के नाम इन आक्रांताओं के नाम पर हमेशा से चला आ रहा है। इसे बदलने की कोशिश पिछली सरकारों में की नहीं गई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद देखिए कई जगहों के नाम बदले गए। जैसे इलाहाबाद के नाम प्रयागराज रखा गया, मुगल सराय का नाम दीनदयाल उपाध्याय रखा गया और इसके अलावा अभी जो तमाम सड़कें हैं इनके नाम भी बदलने की मांग तेजी के साथ उठ रही है। तो बाकी रिपोर्टर्स के पास भी चलेंगे, लेकिन दिल्ली में बीजेपी ने किन किन जगहों के नाम बदलने के सुझाव दिए हैं, चलिए वो भी आपको फटाफट से मैं बता देती हूं। तो तुगलक लेन को विवेकानंद मार्ग करने की मांग है और कुछ सांसदों ने देखिए नाम बदल करके अपने घर के नीचे नेम प्लेट पर इसे बदला हुआ दिखाया भी है। तुगलक रोड को गुरु गोविंद सिंह मार्ग करने की मांग है। इस तरह से कहा जा रहा है कि अकबर रोड जो है वो महाराणा प्रताप रोड के नाम से जाना जाएगा, यानी हमारे जो असली नायक हैं उनके नाम की सड़कें होना कि आक्रांताओं के नाम की। हुमायूं रोड को महर्षि वाल्मीकि रोड के नाम से जाना जाए, वहीं शाहजहां रोड का नाम जनरल बिपिन रावत रोड हो, साथ ही बाबर लेन का नाम खुदीराम बोस लेन हो। और क्यों ना हो, आप सोचिए जिनके नाम रखने की मांग हो रही है ये तो असली नायक है ना, लेकिन इनका तो नामो निशान ही किसी सड़क पर नजर नहीं आता। आखिर ऐसा क्यों है? और हमारे साथ गौरव श्रीवास्तव भी जुड़े हुए, उनका रुख कर लेते हैं। गौरव, आप मौजूद हैं फिरोजशाह कोटला में, जहां पर 2019 में फिरोजशाह कोटला स्टेडियम का नाम बदल करके अरुण जेटली स्टेडियम रख दिया गया था और ऐसा लगता है कि वाकई जिस तरह की मांग उठने लगी औरंगजेब को लेकर के, जो सियासत महाराष्ट्र से शुरू हुई पूरे देश में फैल गई है और हर जगह मांग हो रही है, खासतौर पर राजधानी दिल्ली में, कि हर नाम बदला जाए जो मुगल आक्रांताओं के नाम पर है। बिल्कुल, देखिए अगर हम बात करें तो फिरोजशाह कोटला स्टेडियम का नाम तो बदला गया, लेकिन फिरोजशाह कोटला जो किला है, चूंकि वो एएसआई द्वारा संरक्षित स्मारक है, इसके साथ में ही एक कॉलोनी बाकायदा बसाई गई थी जो कि पाकिस्तान से जो हिंदू शरणार्थी आए थे उनके नाम पर उनके लिए कॉलोनी की बसावट बसाई गई थी। लेकिन अभी इस जगह का नाम क्या है, क्या कोई बदलाव चाहते हैं? हमारे साथ इस पूरे डूबे कॉलोनी के जो प्रधान हैं, जो हेड है, उनसे हम बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? भारत भूषण मल्होत्रा जी मेरा नाम। यहाँ का जो नाम है वैसे तो विक्रम नगर है, लेकिन फिरोजशाह कोटला की जो पहचान
पहचान इसके साथ लगी, इसको लेकर आप क्या सर, कहेंगे? जब पाकिस्तान से जब रेफ्यूजी आए थे तो ये कॉलोनी बसाई गई थी, तो इसका नाम विक्रम नगर रखा गया था। दिल्ली के अंदर जितनी भी रेफ्यूजीज कॉलोनी बनाई गई थी सबके नाम के पीछे नगर लगाया गया था। लाजपत नगर, पटेल नगर, शक्ति नगर, भारत नगर, कमला नगर, सुंदर नगर, राजेंद्र नगर, तो ये कॉलोनियां बसाई गई थी। तो इसकी पहचान के लिए उसके साथ जो फिरोज शाह कोटला का ये किला था इसका नाम साथ जोड़ा गया था, लेकिन ऑन रिकॉर्ड जो विक्रम नगर ही ये रहा और फिरोज शाह कोटला इसकी पहचान रही। तो यहाँ जो कॉलोनी में लोग जो आए पाकिस्तान से आगे, बहुत गरीबी की हालत में आए, इन लोगों ने यहाँ रोजगार करे। आज इस कॉलोनी से आर्किटेक्ट, वकील, डॉक्टर और बिजनेसमैन हाई फाई कॉलोनी बन गई है। तब यहाँ से 224 फैमिलीज को यहाँ मकान दिए गए थे, 164 लोग मतलब वहाँ से फैमिली जो आई थी। तो उसके बाद जब अब जनरेशन 5th जनरेशन यहाँ चालू हो चुकी है सर, तो लोगों ने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसको मल्टी स्टोरी बना लिया। तो ये जो कभी चर्चा होती है कि क्या जो फिरोज शाह कोटला नाम जोड़ा है उसको क्या बदला जा सकेगा? एएसआई को लेकर भी इसमें कोई हस्तक्षेप है क्या, जो नाम इसके साथ पहचान जोड़ गई फिरोज शाह? सर, उसके लिए मैं आपको एक बात क्लियर करना चाहता हूँ। जब यहाँ से ये कॉलोनी बसाई गई थी जो 5 साल के लिए बसाई गई थी, तो पुराने किले को भी 5 साल के लिए बसाया गया था, लेकिन उनको लाजपत नगर में शिफ्ट कर दिया गया। हमारी कॉलोनी को यहाँ से शिफ्ट नहीं किया गया, क्योंकि हमारी कॉलोनी का जो फिरोज शाह कोटला का जो मॉन्यूमेंट है, नाम बदले जाए। पुलकित नागर का रुख कर लेते हैं, हुमायूं रोड से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिसका नाम बदलने की मांग हो रही है, महर्षि वाल्मीकि रोड। और वाकई पुलकित, इतने सालों से कांग्रेस की सरकार में भी कभी ये जहमत नहीं उठाई गई कि आक्रांताओं के नाम पर सड़कें क्यों हो देश की राजधानी में, और वो भी तमाम जो महत्वपूर्ण इलाके हैं उनके नाम उन पर हो, और जो हमारे असली नायक रहे, जो असली ऐसे लोग रहे जिनके नाम पर सड़कें और पहचान होनी चाहिए, उनका तो नामो निशान ही नहीं।